बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए मैथ 10th क्लास यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 की स्मार्ट सॉल्यूशंस की वीडियो लेकर आया हूं, जो कि बावजह कोरोना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 9th 10th और बाकी क्लासेस का सिलेबस स्मार्ट कर दिया गया है और इसी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपके एग्ज़ाम्स होंगे, इसलिए आपको वही कुछ दिया जाएगा वीडियोस की सूरत में जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर है। तो आज एक्सरसाइज 3.4 के वही क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ, जिसके अंदर उसने कहा है प्रूव दैट A ratio B is equal to C ratio D if 4A plus 5B over 4A minus 5B is equal to 4C plus 5D over 4C minus 5D। तो इसके लिए एक थ्योरम इस्तेमाल होता है, एक रूल इस्तेमाल होता है, एक मेथड इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। उर्दू में इसको तरकीब व तफसील निस्बत का नाम दिया जाता है। तो इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, ये जो 4A प्लस 5B ऊपर लिखा हुआ है इसको ऊपर भी लिखा जाएगा और बटे के नीचे भी लिखा जाएगा। उसके बाद बटे में लिखी हुई रकम 4A माइनस 5B है, ऊपर प्लस का साइन आएगा, नीचे माइनस का साइन आएगा और ये 4A माइनस 5B ऊपर भी लिखा जाएगा और नीचे भी। इसको कहते हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो। दूसरी साइड पे 4C प्लस 5D ऊपर भी लिखा जाएगा, नीचे भी लिखा जाएगा, फिर ऊपर प्लस डालेंगे, नीचे माइनस डालेंगे और बटे में मौजूद 4C माइनस 5D ऊपर भी लिखा जाएगा और नीचे भी लिखा जाएगा। ये याद रहे कि ब्रैकेट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि साइन को, ख़ास तौर पे नेगेटिव साइन को, मनफी के साइन को हल करने में आसानी हो। ऊपर वाली ब्रैकेट्स को जब ख़त्म किया तो 4A प्लस 5B प्लस 4A माइनस 5B आ गया। नीचे वाली ब्रैकेट्स, पहली ब्रैकेट को उसी तरह ख़त्म कर दिया, 4A प्लस 5B आ गया, आगे माइनस का साइन अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा, माइनस 4A हो गया और माइनस माइनस प्लस 5B हो गया। दूसरी तरफ ऊपर 4C प्लस 5D प्लस 4C माइनस 5D आ गया, ओवर में 4C प्लस 5D, आगे माइनस का साइन अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, 4C माइनस का हो गया और 5D प्लस का हो गया। अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करते हैं, 5B प्लस का है ऊपर, 5B माइनस का है, कैंसिल हो गया, नीचे 4A और 4A कैंसिल हो गया, एक प्लस का है एक माइनस का है, ऊपर 4A और 4A 8A हो गया और नीचे 5B प्लस 5B 10B हो गया। दूसरी साइड पे 5D और 5D के साथ कैंसिल हो गया, एक प्लस का है एक माइनस है, 4C प्लस 4C 8C हो गया, नीचे 4C माइनस 4C से कैंसिल हो गया, 5D प्लस 5D 10D हो गया। अब 10 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई और लेफ्ट साइड पे राइट पे जाके डिवाइड करेगा, कैंसिल हो गया, यानी 8 8 से कैंसिल हो गया और 10 10 से कैंसिल हो गया। A ओवर B इज़ इक्वल टू C ओवर D, और इसको हम लिख सकते हैं A रेशो B इज़ इक्वल टू C रेशो D, और यही हमने प्रूव करना था। अब इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर रकम जो आपको दे दी गई है PA प्लस QB रेशो PA माइनस QB इज़ इक्वल टू PC प्लस QD रेशो PC माइनस QD। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में लेके चलते हैं, बटे में लेके चलते हैं, PA प्लस QB ऊपर और PA माइनस QB नीचे। दूसरी साइड पे PC प्लस QD ऊपर और PC माइनस QD नीचे। इस पर भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे, जिसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल भी कहते हैं, तरकीब व तफसील निस्बत भी कहते हैं। PA प्लस QB ऊपर आ गया और PA प्लस QB नीचे भी लिख दिया, ऊपर आगे प्लस का साइन डाला, नीचे माइनस का साइन डाला, फिर जो बटे में रकम मौजूद थी PA माइनस QB उसको ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। राइट साइड पे PC प्लस QD ऊपर भी लिखा और PC माइनस QD जो है वो नीचे आएगा, बाद में आएगा। PC प्लस QD ऊपर भी लिखा गया, PC प्लस QD नीचे भी लिख दिया, आगे प्लस
ऊपर और माइनस नीचे, फिर बाद में पी सी माइनस क्यू डी ऊपर भी लिख दिया और पी सी माइनस क्यू डी नीचे भी लिख दिया। रूल क्या है कि पहले ऊपर वाली रकम ऊपर भी लिखी जाती है बट ओवर में भी लिखी जाती है, ऊपर प्लस डाला जाता है नीचे माइनस, और फिर ओवर वाली रकम जो डिवाइड कर रही होती है उसको ऊपर भी लिखा जाता है और नीचे भी लिखा जाता है। आगे इन ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दिया तो पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी आ गया, नीचे पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए और माइनस माइनस प्लस क्यू बी आ गया। दूसरी साइड पे पी सी प्लस क्यू डी उसी तरह, ऊपर पी सी माइनस क्यू डी उसी तरह, नीचे पी सी प्लस क्यू डी, आगे माइनस का साइन है, ये अंदर वाले साइन चेंज करेगा, माइनस पी सी हो जाएगा प्लस का क्यू डी। लेफ्ट साइड पे ऊपर क्यू बी और क्यू बी कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, नीचे पी ए और पी ए कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, ऊपर पी ए प्लस पी ए 2 पी ए रह गया, नीचे क्यू बी प्लस क्यू बी 2 क्यू बी हो गया। दूसरी साइड पे पी सी प्लस पी सी 2 पी सी हो गया और नीचे क्यू डी प्लस क्यू डी 2 क्यू डी हो गया। 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, पी ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड करेगा तो कैंसिल कर देगा, इसी तरह क्यू भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह गया ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। जब ए ओवर बी और सी और डी ओवर में है, जब इनको बटे की सूरत में लिखेंगे तो ये हमारे पास रेशो की सूरत बन जाती है। तो इस तरह ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी बन जाता है ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, वो भी बाय कंपोनेंडो और डिविडेंडो है लेकिन मुख्तलिफ तरह का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p को आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपको दे दिया गया है m इज इक्वल टू 10np ओवर n प्लस p। हम देख रहे हैं कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड के मुताबिक इधर 5n प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, तो ये ओवर में होना चाहिए, m के ओवर में होना चाहिए। हमने इसको m इज इक्वल टू 10 को तोड़ दिया, फैक्टर बना दिए, 5n मल्टीप्लाइड बाय 2p लिख दिया, 5n मल्टीप्लाइड बाय 2p ओवर में n प्लस p उसी तरह। अब m के ओवर में हमें 5n चाहिए तो 5n इधर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड कर गया तो हमारे पास आ गया m ओवर 5n इज इक्वल टू 2p ओवर n प्लस p। अब हम इस पर कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, m उसी तरह लिखा जाएगा, ऊपर नीचे भी उसी तरह लिखा जाएगा, 5n है ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा। दूसरी साइड पे 2p ऊपर भी लिखा जाएगा 2p नीचे भी, और n प्लस p ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा, ये उसी तरह चलता आएगा। 2p प्लस p 3p हो गया और प्लस का n उसी तरह आ गया, नीचे साइन चेंज होंगे 2p माइनस n माइनस p, 2p में से p माइनस हुआ तो p रह गया, माइनस n उसी तरह आ गया। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया क्योंकि ये पहली टर्म हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरी टर्म फाइंड करनी है, उसके लिए हमें 5p चाहिए, तो इसी नंबर से हम क्या करेंगे, इसको लिखा जाएगा m इज इक्वल टू 2n मल्टीप्लाइड बाई 5p, और जब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 10np बन जाता है ओवर में n प्लस p। अब 5p को m के ओवर में ले आएंगे तो m ओवर 5p इज इक्वल टू 2n ओवर n प्लस p। इस पर फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम यानी तरकीब व तफसील निस्बत लगाएंगे, m ऊपर भी लिखा जाएगा नीचे भी लिखा जाएगा, ऊपर प्लस का साइन नीचे माइनस का साइन, फिर 5p ऊपर भी लिखा जाएगा और नीचे भी लिखा जाएगा। दूसरी साइड पर भी यही काम किया जाएगा, 2n ऊपर भी लिख दिया 2n नीचे भी लिख दिया, ऊपर प्लस और n प्लस p डाल दिया, नीचे माइनस और n प्लस p डाल दिया। ये साइड उसी तरह चलती रहेगी। दूसरी साइड 2n प्लस n 3n हो जाता है, प्लस p हो जाता है, नीचे वाले साइन चेंज होंगे 2n माइनस n माइनस p, 2n में से n माइनस करें तो हमारे पास n रह जाता है और माइनस का p हमने शुरू में लिख लिया ताकि ये वाली तरतीब इक्वेशन 1 वाली तरतीब और ऑर्डर भी कायम रहे। अब हम m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p उसी तरह 3n प्लस p और नीचे माइनस कॉमन लेके हमने p माइनस n कर दिया जो कि इक्वेशन 1 में भी p माइनस n है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करते हैं, जो लेफ्ट साइड है m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n, आगे प्लस ऐड जो कर रहे हैं
m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p। दूसरी साइड पे इक्वेशन 1 में से 3p प्लस n ओवर p माइनस n, और इक्वेशन 2 में से 3n प्लस p ओवर माइनस इंटू p माइनस n, इस तरह लिख दिया। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं जी। एलसीएम हमारे पास आ गया माइनस इंटू पी माइनस एन। ऊपर शुरू में p माइनस एन है तो माइनस 7 आएगा, माइनस ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3p और माइनस n आ जाएगा, और इधर पूरा पूरा ही था, माइनस से माइनस कैंसिल, p माइनस एन से p माइनस कैंसिल, तो ऊपर 3n प्लस p ही आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि माइनस के 3p है और प्लस का p है, माइनस के 2p आ गया, प्लस के 3n है, माइनस का n है, प्लस के 2n आ गए, और नीचे उसी तरह माइनस इंटू p माइनस n आ गया। ऊपर से माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हो जाएगा p माइनस n, नीचे माइनस इंटू p माइनस n है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, pn से pn कैंसिल हो गया, और हमारे पास आंसर 2 आ गया। इस तरह m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इक्वल 2 के आ गया है, और यही हमारा आंसर है। इसी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि गिवन क्या है, x इज इक्वल टू 3yz ओवर y माइनस z। तो दोनों सूरतों में हमें पहले 3y को x के ओवर में लेके आना है और फिर 3z को लेके आना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 3y को x के ओवर में ले आए तो बन गया x ओवर 3y इज इक्वल टू z ओवर y माइनस z, क्योंकि इधर राइट साइड पे ऊपर z रह जाता है। अब इस पर कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। x ऊपर ही रहेगा, नीचे भी आएगा, ऊपर प्लस का साइन, नीचे माइनस का साइन, और नीचे 3y था ये पहले ऊपर आएगा और फिर नीचे आएगा, इक्वल टू दूसरी तरफ भी z ऊपर भी लिखा जाएगा, नीचे भी लिख दिया, ऊपर प्लस का साइन, नीचे माइनस का साइन, और फिर ओवर वाला नंबर y माइनस z ऊपर भी लिख दिया और y माइनस z नीचे भी लिख दिया। ऊपर हम देख रहे हैं कि ये z प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो गया, ऊपर y आ गया, नीचे z माइनस y प्लस z। तो इसको हल करें, इधर तो यही साइड चलती रहेगी, ये बन जाता है 2z माइनस, हाँ जी, यहाँ 2z माइनस वाई, इसको चेंज भी कर दिया क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें माइनस ऊपर है जबकि हमारे माइनस नीचे आ रहा है। इसको उल्ट देंगे, रेसिप्रोकल बनाएंगे, x माइनस 3y ऊपर चला जाएगा और x प्लस 3y नीचे आ जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, y नीचे आ गया और z प्लस z 2z ऊपर चला गया और माइनस y ऊपर चला गया। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अब यहाँ से 3z को अलहदा करके x के ओवर में लेके आएंगे। हमने लिखा 3z इधर राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, x के नीचे आके डिवाइड कर गया, x ओवर 3z इज इक्वल टू y ओवर y माइनस z। और इस पर भी हम अब इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। तो कंपोनेंटो और डिविडेंडो थ्योरम लगाने से x ऊपर भी लिख दिया, x नीचे भी लिख दिया, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, फिर बटे में मौजूद 3z को ऊपर भी लिख दिया और 3z को नीचे भी लिख दिया। दूसरी साइड पे y ऊपर है, ऊपर भी लिखा और y को नीचे भी लिखा, ऊपर प्लस का साइन और नीचे माइनस का साइन, फिर उसके बाद ऊपर y माइनस z को ऊपर भी लिख दिया और y माइनस z को नीचे भी लिख दिया। नीचे ब्रैकेट इसलिए डाली कि बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाले साइंस को चेंज करेगा इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। उसके बाद ये साइड उसी तरह आ जाएगी, दूसरी तरफ y प्लस y 2y हो गया, माइनस z उसी तरह, ये y उसी तरह माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस z हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस z, ओवर में नीचे z ही आ जाएगा और ये x प्लस 3z और x माइनस 3z आ जाता है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। चूँकि दोनों के दरमियान माइनस है इसलिए हमने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो लिख दिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्राम 1। तो इक्वेशन 1 जो है वो शुरू में यूँ थी, x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z। दूसरी साइड पे जो इक्वेशन 1 की राइट साइड थी वो 2z माइनस y ओवर y, और इक्वेशन 2 जो 1 है
ये 2 की थी, 2z माइनस वाई ओवर वाई, ये इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड थी। 2y माइनस जी ओवर जी, ये इक्वेशन नंबर 1 की जो है राइट साइड थी। तो हम इन्हीं को हल करना है। y और z एलसीएम आ गया, इधर y है, y से y कैंसिल हो जाएगा, z ऊपर 2z माइनस वाई से मल्टीप्लाई हो गया, तो z इंटू 2z माइनस वाई, आगे माइनस का साइन लगा दिया, इधर z कैंसिल हो गया, y ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2y माइनस जी के साथ, तो माइनस y इंटू 2y माइनस जी। आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, z अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2z का स्क्वायर, आगे माइनस वाई जी आ गया, आगे माइनस 2y का स्क्वायर आ गया, और माइनस माइनस प्लस वाई जी आ गया। तो ये माइनस का वाई जी है और ये प्लस का कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 2z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, नीचे वाई जी रह गया, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे आ जाएगा 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर वाई जी, और यही इसका आंसर है। तो पार्ट नंबर 6 और 7 इनमें से एक सिलेक्ट करते हैं। स्मार्ट सिलेबस के अंदर दोनों मौजूद हैं, लेकिन हमने पार्ट नंबर 7 को सिलेक्ट करना बेहतर समझा। तो देख लें ये क्या है, इस पर भी कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम ही लगेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 है। ओवर में कुछ नहीं है, तो हमने चूंकि कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड से सॉल्व करना है, इसलिए ओवर में हम 1 लिख सकते हैं। तो इस पर कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम इस्तेमाल किया, ऊपर वाली जितनी भी रकम है ऊपर लिख दी और फिर नीचे लिख दी और ब्रैकेट्स डाल दी, फिर ऊपर प्लस का साइन और नीचे माइनस का साइन डाल के बटे में जो भी रकम थी, नीचे ओवर में जो भी रकम थी, वो ऊपर भी लिख दी और नीचे भी लिख दी। दूसरी साइड पे 2 ऊपर भी लिखा, 2 नीचे भी लिखा, फिर ऊपर प्लस और नीचे माइनस, 1 ऊपर भी लिखा और 1 नीचे भी लिखा। तो थ्योरम क्या चल रहा है, जो रकम ऊपर होती है वो पहले ऊपर लिखी जाती है, फिर नीचे लिखी जाती है, फिर आगे ऊपर प्लस का साइन डालते हैं, नीचे माइनस का, फिर बटे वाली रकम यानी नीचे वाली रकम ऊपर भी लिखी जाती है और नीचे भी लिखी जाती है। आगे ब्रैकेट्स को जब खत्म किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट, आगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट, आगे माइनस अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट। दूसरी साइड पे 2 + 1 3 हो गया, और 2 में से 1 माइनस किए तो 1 आ गया। ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट और एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट, एक ये माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट, ये प्लस का है और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट माइनस का है, ये भी कैंसिल हो गया। ऊपर आ गया जी ये पहला नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट और एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट सेम है, तो ये प्लस करने से आ जाएंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट और एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट, ये भी सेम है, ये ओवर में आ जाएंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट। तो दूसरी साइड पे 3 और 1 हमने उसी तरह लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और बाकी रकम उसी तरह आ जाती है। तो बाकी रकम को हमने उसी तरह लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका होल अंडर रूट ले लिया और साथ ही इसका स्क्वायर ले लिया। दूसरी तरफ है 3/1, उसका भी स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3 3 द 9 ओवर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा, वही कुछ ही आ गया, और इधर ओवर में मौजूद एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे जाके 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 टू द 18 हो गया। अब 9 एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर, ये जो प्लस का 2 है इसको राइट साइड पे लेके जाते हैं, माइनस 18 पहले था, माइनस 2 उधर चला गया, तो ये माइनस के 8 एक्स स्क्वायर आ गया और ये माइनस के 20 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, ये राइट पे जाके 20 को जाके डिवाइड कर देगा, इनको जब कैंसिल करेंगे तो ये 4 पे कैंसिल हो जाता है, 4 5 द 20 और 4 2 द 8, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 5/2 आ गई। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 5/2 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया,
तो हमारे पास जो x आ जाता है वो है जी हमारे पास x इज़ इक्वल टू +-5/2 आ जाता है और यही इसका आंसर है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।